अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूं गांव कोट में, जहां पर आज नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहां पर आज जो पंचायत हुई है, पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, आगे क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, किन किन बुराइयों पर फोकस किया जाएगा। तो हमारे साथ में जो समाज सेवी टीम है, आयोजक जो रहबरे हक कमेटी, तो रहबरे हक कमेटी कोट में एक कमेटी बनी है। तो ये कमेटी अभी कितने सदस्य इसमें हैं, कितने और बढ़ाए जाएंगे, किस तरह बुराई को रोका जाएगा, तो हमारे साथ हैं जो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर इकबाल खान से। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके ये चैनल के माध्यम से निसार साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रहबर हक कमेटी है, ये 7-8 जो नौजवान हैं, युवा, उनके जुनून की उत्पत्ति है। ये उन्होंने ये अज़्म लिया है और उनकी मेहनत का फल है ये कि पूरा गांव आज एक झंडे तले बैठ के उसने ये अहद किया है कि हम इन बुराइयों को, सबसे पहले शुरुआत की है नशे से, क्योंकि नशे से ना हमारा समाज बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और इसके असर ना पारिवारिक रिश्तों पे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। और जैसे मान लो जो शादीशुदा बच्चे हैं, उनकी शादियां सही तरीके से परवान नहीं चढ़ रही, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। बेटी वाला बहुत परेशान है, इधर बेटे वाले अपने लड़के से परेशान है, तो पारिवारिक ताना बाना है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यह है कि जो आदमी के विकास का जो वो है ना ढांचा। तो डॉक्टर साहब, अगर शादियों में दिक्कत नहीं आए तो क्या नशे को नहीं रोकोगे फिर? शादियों में नहीं, शादी तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, उदाहरण देके बताया है कि जब सामाजिक ताना बाना इतनी बुरी तरह प्रभावित होगा तो आगे आने वाली सब चीजें ना इससे प्रभावित होंगी, डैमेज होंगी, रुक जाएंगी। और ये एजुकेशन की तरफ जो जाने का मामला है ना हमारा, और ये जो अचीवमेंट है हमारे नौजवान तबके की एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और जैसे अब बहुत अच्छा हो रहा है पूरे मेवात सतर पे, तो कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी साबित हो रहा है उसमें। तो इस पे खास तौर से हमारी जो रहबरे हक कमेटी के जो लड़के हैं, इन्होंने महसूस किया इस चीज को। कितने दिन पहले कमेटी गठित हुई है? ये लगभग अभी 1 महीने पहले ये कमेटी वजूद में आई है। बाकी इसका जो दायरा है ना, बहुत जल्द आप देखोगे कि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें वही लड़के शामिल होंगे जो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हटके। अभी तक कितना काम कर पाए हैं वैसे? अभी तक तो ये काम किया है इन्होंने, अभी कब्रिस्तान का काम किया है एक, तो उसमें उन्होंने गेट भी लगाया है, उसकी सफाई की है। वो बहुत अच्छी तरीके से, जो नाजायज कब्जे कर रखे थे ना लोगों ने, बटे उड़े लगा रखे थे, उसपे बोंगे वगैरह थे, उपड़े वगैरह उन्होंने कंडे थेप रखे थे। उन्होंने विरोध भी किया छोटा मोटा। बाकी सब लोगों ने इनके मजबूत अज़्म को देख के ना उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े और इस सामाजिक बुराई को खत्म करने में बड़ा सहयोग दिया उन्होंने। तो इसका मतलब है नशा भी इसी तरह खत्म होगा? नशे को भी इन्होंने इंगित किया कि भाई दूसरा टारगेट हमारा, जैसे वो कब्रिस्तान की सफाई करवा दी इन्होंने, अब उसमें इंशाल्लाह बाउंड्री भी हो जाएगी, दूसरे कब्रिस्तान का भी नंबर लेंगे ये, और ये शमशान घाट का भी नंबर लेंगे ये। इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा काम है। और शमशान घाट तो इन्होंने खाली भी करा दिया, जहां पहले लोगों ने कब्जा कर रखा था वो करा दिया है। 36 बिरादरी को साथ लेके पूरे गांव के हर फर्द की जिम्मेदारी समझ के ये फ्रंट बहुत अच्छे ईमानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसकी हौसला अफजाई हम जैसे लोग कर रहे हैं। आपसे भी उम्मीद है हमारी कि आप भी इसके साथ जुड़ोगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, अब गांव का होने के नाते इस फ्रंट का उत्साहवर्धन भी करें, मार्गदर्शन भी करें, और इंशाल्लाह मजबूत कदम उठा के इन बुराइयों को आगे तक रोकने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत जी। गुलाम मोहम्मद जी, आप बताइए, जिस तरह ये रहबर हक कमेटी ने मुहिम चलाई है नशे की, तो आपका क्या मानना है, क्या कामयाब होगी? सबसे पहले तो मैं रहबर हक कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने नौजवान लड़कों ने, अपने जई साहब हैं, वो भी जई साहब है, सारे पढ़े लिखे, अपने हाफिज साहब हैं, दूसरे जई साहब हैं, सारे नौकरी पेशे वाले बंदे हैं, इतवार का टाइम निकालते हैं अक्सर करिए। अभी इन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया। सबसे पहले इन्होंने हमारे जो गांव के शमशान घाट है, शमशान घाट को इन्होंने खाली कराया, साफ कराया, बहुत अच्छा किया इन्होंने उस टाइम, तो इनको उसमें सफलता मिली, लोगों ने भी सहयोग किया उनका। उसके बाद जो हमारे पुराने कब्रिस्तान है, इसको भी इन्होंने साफ कराने में पूरी कामयाबी हासिल कर ली है। बोंगे है, बिटोड़े, पहले हम अक्सर कर सुनते आए पंचायतों में भी, अभी जो बोंगे बिटोड़े रखे हैं पंचायत की जमीन में या कब्रिस्तानों में, ये इनको हटाना बहुत मुश्किल है, जबकि इतनी आसानी से इन्होंने बड़े हंसी खुशी तरीके से ऐसे निपटा दिया, उनको ऐसे साफ करा दिया, बिल्कुल पता भी नहीं चला, और लोगों ने इनका सहयोग भी किया उस टाइम। अब इन्होंने नशे के प्रति जो जागरूकता दिखाई है, उसमें भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और लोगों को जो हमारा गांव इकट्ठा हुआ है, इन्होंने किया है, उन्होंने भी हमको पूरा सहयोग करने के लिए इस कमेटी आश्वासन दिया है, और ये कमेटी इंशाल्लाह उसको बंद करके भी दिखाएगी। आने वाले टाइम में आप निसार कवि साहब ये कहोगे, अब भाई हमारे गांव में तो नशा, अब बिल्कुल नशा मुक्त गांव कोट हो गया है। इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा आने वाले टाइम में। नशे से आप ये देखो हमारे गांव में कितनी मौतें हुई है, सबको पता है। आपसे कभी साहब कोई चीजें छुपी नहीं है। वो इस कर जो हमारे नौजवान है, कोई 30 साल का लड़का है, कोई 40 साल का है, कोई 20 साल का है, उस नशे की वजह से तो हुआ सारा, सबको पता है। तो उस टाइम लोग कहते हैं, बाद में भूल जाते हैं धीरे धीरे धीरे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये नौजवान लड़के, पढ़े लिखे लड़के अपने साथ गाँव के
चुनिंदा नुमाइंदे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं, उनको सबको साथ जोड़कर और सबके साथ सबका विकास करेंगे और इंशाल्लाह गांव को नशा मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कमेटी को कितने कहाँ तक बढ़ाने का, कितनी मजबूती तक ले जाने का हुआ? आगे बढ़ाने की बात यह है कि गांव में जो हमें अच्छा लगेगा करने का, जो बुराई होंगी उनको खत्म करना है और जितने भी अच्छे काम होंगे और हमसे जहां तक हो सकेगा इंशाल्लाह हर उस काम को हम अंजाम देंगे। मुश्ताक अहमद जी, आप भी कमेटी के एक हिस्सा हैं, तो कमेटी किस तरह काम कर रही है, कुछ बताएंगे आप? कमेटी गांव में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कोई परेशानी है गांव में, सामाजिक जो भी बुराई है उसके खिलाफ है और इंशाल्लाह गांव में जो भी बुराइयां हैं उसको रोकेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे, अपने साथ भी जोड़ेंगे और सहयोग करने के लिए भी लोगों के पास गए भी हैं, आश्वस्त भी आज किया है। तो इंशाल्लाह हमारा विजन ये है कि गांव में हर तरह की बुराई है कैसे भी करके मिटे। तो बाकी हम निष्पक्ष रूप से बिगैर किसी दाब के हम इंशाल्लाह काम तो जिस तरह बात की है, क्या गांव के लोगों में लगता है कि हाँ, गांव के लोगों की रुचि है, खासकर नौजवानों की बहुत ज्यादा रुचि है इस काम के प्रति, गांव में अच्छा हो, जो भी कुछ हो, नशा छोड़ें या फिर और तरीका की बुराई है उनको भी छोड़ें, जुआ है, सट्टा है, इसमें भी काफी लोग हैं जिन्होंने अपने गांव में चला रखे हैं, इसको भी इंशाल्लाह हम चिन्हित करके रोकेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे जो गांव में बाजार लगते हैं, उन बाजारों से बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं, क्या इसको भी आपने गंभीरता से लिया है? जी, इसको भी बिल्कुल गंभीरता से लिया है। दरअसल इसमें बात एक ऐसी है, कोई भी, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी इसको मना नहीं कर सकते कि बिल्कुल हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी की औरत ज्यादातर, चाहे बहन हो किसी की चीज, चाहे औरत हो चाहे माँ हो, ज्यादातर उसमें जा रही हैं और हम बेझिझक उनको जाने दे रहे हैं, जो कि गलत है। इंशाल्लाह यहाँ से आगे अब तक जो कुछ हुआ इंशाल्लाह यहाँ से आगे रोक लगेगी और इंशाल्लाह लगाएंगे। अभी कुछ लोगों को तो इन्होंने यहीं पर बैठकर हमारी कमेटी ने चिन्हित कर लिया है और आगे भी उनको करेंगे और अब से पहले भी उनको थोड़ा हमने बता दिया और उन तक ये संदेश हमने भेज दिया है और इस पंचायत के थ्रू पहुंच भी जाएगा उनके पास मैसेज, अगर भाई आप इसको बंद कर दो। अगर वो बंद नहीं कराते हैं तो हम प्रशासन के से मदद लेकर उसको वैसे भी बंद कराएंगे और इसमें हमें सरपंच ने भी आश्वासन दिया, हमारे जई साहब हैं चौधरी इसराइल खान विधायक जी, उन्होंने भी समर्थन दिया हमारा इस चीज का, सभी ने कहा कि भाई हम इस कमेटी के साथ हैं। तो आपका कहने का मतलब है पहले तो एक और बिरादरी तौर पे रोकने की कोशिश। इसमें सबसे अच्छी पहल ये रही है कि अब से पहले जो पंचायत होती रही है उसमें हमारे बुजुर्गों की ही पंचायतें होती रही हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें हमारे साथ उलमाए थे, युवा थे और हमारे बुजुर्ग थे, सभी लोग यहाँ गाँव के इकट्ठे हुए और सबने ही आश्वासन ये दिया कि इंशाल्लाह ये बुराइयां बंद होंगी और जब सबने कहा तो ये बंद भी होंगी और जो बंद नहीं करेगा उसके खिलाफ ये जो कमेटी है जो भी डिसीजन लेगी वो मानने भी होगा और मनवाएंगे भी, और नहीं मानेंगे तो प्रशासन की मदद लेंगे, लेकिन मानना तो पड़ेगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कवि साहब जी, इस कमेटी के एजेंडे में जी अभी तो प्राथमिकता के आधार पे नशे को प्रमुखता दी गई है जी, बाकी ये जो ये बीमारियां हैं इसके अलावा जैसे बुद्ध बाजार वगैरह सिस्टम आपने अभी हाईलाइट किया उसको, और दूसरी चीजें हैं, तो इन सब पे फोकस करेंगे नशा के बाद। और वो बुद्ध बाजार वाला मामला है जो वाकई संगीन है, उसको पंचायत में भी आपके सामने उठाया है, तो उस पे भी जो चंद लोग वैसे हैं सामाजिक, वो भी उस पर विचार कर रहे हैं और हम पहले इस पे काम करके रहबर हक कमेटी पहले प्राथमिकता के आधार पर नशा को देख रही है, फिर यही कमेटी आगे चल के स्कूल एजुकेशन वाला मामला, स्वास्थ्य वाला मामला जो है, जहां भी दिक्कत आएगी, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा, जो पीएचसी है हमारी, उसमें भी जहां जैसे मान लो अभी तक उसमें जो जच्चा बच्चा वाला सिस्टम है वो चालू नहीं हुआ है और डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, तो ये कमेटी प्राथमिकता के आधार पे नशे के बाद स्कूल को भी लेगी और एजुकेशन तो लेगी, स्वास्थ्य को भी लेगी, फिर पानी को भी लेगी और सड़कें वगैरह सब इसके एजेंडे में रहेंगी। समाज सेवा का पूरा काम करेगी बिल्कुल इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। जिस तरह ये कमेटी बनाई गई है, जिस तरह संज्ञान लिया गया है और लोगों ने आश्वासन दिया है, यहाँ तक कि विधायक साहब ने भी आश्वासन दिया है, आपका क्या मानना है, क्या ये सक्सेस होगा ये प्लान? देखो जी कवि निसार साहब, मैं उम्मीद करता हूँ और खुदा की जात पे भरोसा है कि इंशाल्लाह ये काम सर अंजाम पहुँचेगा। अब जो नशा है ये सबसे मेन बुराई है, इस नशे के भेष में जो है सारी जितनी भी बुराइयां हैं वो वजूद में आती हैं। ये नशा अगर खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह ये सारी बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी और जितने भी जो जरूरत हैं सारी जो है ये बुनियाद इस मेवात की, यही मेवात को तय में ले जाने वाली है जो नशे वाली चल रही है। बिल्कुल ये जायज बात है ये, और इसमें हमें सभी भाइयों ने विश्वास दिया है और ये गांव इकट्ठा हुआ है
और ये गांव ने पूरे समाज और इसमें आलिम लोग भी हैं, बुजुर्गान दीन भी हैं और ज्यादातर नौजवान तबका है, वो सभी ने ये आश्वासन दिया है और सब ने ये उम्मीद जताई है इंशाल्लाह ये कमेटी और ये रहबर हक ये इंशाल्लाह सर अंजाम को पहुंचेगा और हमें उम्मीद है। चलिए, तो आज जो ये शुरुआत में यहाँ पर पंचायत हुई है, उस पंचायत में निर्णय लिया गया नशा को खत्म करने का। तो ये जो मुहिम है कमेटी का, ये भी कहना है कि इस मुहिम को और आस पड़ोस के गांवों तक लेकर जाएंगे और सभी गांवों में जागरूकता पैदा करेंगे। कभी सब पहले अपना गांव से जब बुराई दूर हो जाएगी ना, इंशाल्लाह फिर दूसरे गांवों में भी जाएंगे और वहां भी बताएंगे भाई हमने इस बुराई को इस तरीका से खत्म किया। और जो ये बुद्ध बाजार और मंगल बाजार लग रहे हैं ना, ये सबसे बुरा जड़ बुराई का अड्डा ये है। हमें आपके माध्यम से मैं तो लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहन बेटियां इनमें जा रही हैं मंगल बाजार बुद्ध बाजार में, ये सबसे गलत तरीका है। ये हमारे दीनी एतबार से भी और दुनियाई एतबार से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारे गांव में बहुत ज्यादा बुराइयां फैल रही हैं। तो इसको भी इंशाल्लाह रोकेंगे, धीरे धीरे सभी पे अंकुश लगाया जाएगा और हम यहाँ पे आपका पहुंचने का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें रुकावटें आती हैं या फिर ये काम अंजाम तक पहुंचता है। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। खुदा हाफिज।